तो गेस करिए, अब की बार अनुपमा किसके साथ खेलेंगी डांडिया? क्या होंगे वो वनराज या फिर अनुज? भाई पिछले साल तो उनके डांडिया के त्योहार का मजा काव्या ने खराब कर दिया था, लेकिन इस बार उनकी शक्ति बन गया है उनका कॉन्फिडेंस और उनके साथी अनुज। तो इस बार तो नवरात्रि का ये त्योहार होने वाला है अनुपमा के लिए बहुत ही स्पेशल। तो चलिए ले चलते हैं आपको अनुपमा के सेट पर और दिखाते हैं वहां का एक अपडेट। का इतना बड़ा बिजनेस है, वो 24 घंटे 24/7 से तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। अरे भी ऑनेस्टली 24/7 तो मैं भी नहीं सोचती हूँ तुम्हारे बारे में, तो कोई और क्या सोचेगा यार? काव्या! क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो मुझे। मम्मी! बाकी बेटा क्या हो गया? हो गई पाखी के साथ अनहोनी। बड़ी अनुपमा और वनराज की बेचैनी। बेटी का प्यार मिटाएगा मम्मी पापा के बीच नफरत की दीवार। अब दोनों कैसे हो गए हो यार? मैं तो लड़ाई में इन्वॉल्व भी नहीं हूँ, पर फिर भी थक गई हूँ। आप लोग भी इतने सालों से लड़के थके नहीं हो इस लड़ाई से। बापू जी, मामा जी, भाभी, आप लोग इस लड़ाई से थके नहीं हो। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में चल रही है अनुपमा और वनराज के बीच टशनबाजी, जिसके चलते घर में फैली हुई है अशांति। कोई ना कोई लड़ता ही रहता है, कभी भाई भाभी, बेटा नंदिनी, माँ, बाबू जी, आप और काव्या। आपको पता है पर सबसे ज्यादा हर्ट कब होता है? तब जब मेरे मम्मी पापा लड़ते हैं। और आज फिर से एक ड्रामा शुरू हो गया। जैसे ही काव्या ने वनराज को बताया कि उसने अनुज कपाड़िया का बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, तो वनराज का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। अरे भी ऑनेस्टली 24/7 तो मैं भी नहीं सोचती हूँ तुम्हारे बारे में, तो कोई और क्या सोचेगा यार? काव्या! क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो मुझे। इधर वनराज काव्या और अनुपमा को अपना गुस्सा दिखा रहा है, तो वहीं फिर से घर में किचकिच को सुनकर पाखी से रहा न गया, जो इस बारे में सोचते हुए जा गिरी सीढ़ियों से। मम्मी! बाकी बेटा क्या हो गया? कहते हैं कि क्रोध आदमी को बर्बाद कर सकता है, तो आज वही हुआ कि वो गुस्से में हाथ मार देता है वाज पे, और वाज ग्लास का है तो ऑब्वियसली उसका हाथ भी कट जाता है। बेटी के गिरते ही मम्मी पापा यानी अनुपमा और वनराज घबरा गए, और जब उन्होंने पाखी से पूछा कि कहीं चोट तो नहीं लगी, तो पाखी ने भी सीरियस अंदाज में फिल्मी डायलॉग मार दिया, जो सीधा जा लगा वनराज और अनुपमा के दिल में। आप दोनों में लड़ने का इतना स्टैमिना कहाँ से आता है यार? नहीं, पाखी का फ्रस्ट्रेशन नहीं, पाखी बेचारी बहुत दुखी हो गई है। उसका आई थिंक आज बांध ये टूटा है कि पूरे समय घर में, चाहे वो मैं और अनुपमा हूँ, मैं काव्या हूँ, या तोशु है या समर है, सब आपस में कोई ना कोई लड़ाई करता ही रहता है। तो आज उसका वो फ्रस्ट्रेशन निकल के आया है कि क्यों ऐसा हो रहा है इस घर में, क्यों ऐसा इस घर में हो रहा है कि हर आदमी एक दूसरे से लड़ता ही है। भाई वनराज और अनुपमा भले ही किसी और की बात ना माने, लेकिन पाखी के प्यार में दोनों अपने गिले शिकवे जरूर मिटा देते हैं। अब देखिए ना, पाखी से एक दूसरे के साथ ना झगड़ने का प्रॉमिस कर सेल्फीज खिंचवा रहे हैं। बिल्कुल निभा पाएंगे। वनराज की बेटी जब उससे कुछ बोलती तो वनराज उसके आगे कुछ नहीं, सबसे ज़्यादा उसी के आगे पिघलता है। और आज उसने इतना सब होने के बावजूद भी अपनी बेटी को प्रॉमिस किया कि बेटा बहुत सालों का बोझा है, इतना आसान नहीं उतारना, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं करता, बट मैं कोशिश ज़रूर करूँ। वनराज तो वनराज है, वो अपने ईगो के चलते कहाँ बाज आने वाले। जब अनुपमा सूटकेस लेकर आई तो बिना कुछ जाने वो फिर से अनुपमा पर भड़क उठे। वो तो जब अनुपमा ने बताया कि समर काम के सिलसिले से बाहर जा रहा है, तब जाकर वनराज को शांति मिली। लेकिन तभी झूले पर बैठी बा ने वनराज को ये बताया कि समर को कोई और नहीं बल्कि अनुज कपाड़िया ही काम के सिलसिले से बाहर भेज रहा है। तो वनराज का ईगो फिर से सामने आ गया और वो अनुपमा को धमकी देने लगा। वनराज के फ्रस्ट्रेशंस का कोई एंड नहीं है, और जिस तरह से वो धीरे धीरे करके अपनी लाइफ में सिचुएशन से, सर्कमस्टेंसेस से चोक होता जा रहा है, उसके पास और कोई चारा नहीं रह गया, उसकी सोच भी ख़त्म हो चुकी है।
भाई वनराज तो वनराज, अनुपमा की दुश्मन तो अब बा भी बन गई है। बात बात पर अनुपमा को खरी खोटी सुनाना और ताने मारना उनकी आदत में शुमार होता जा रहा है। अब अनुपमा कैसे इन सब चीजों को बर्दाश्त करेगी और कैसे इस सिचुएशन का हल निकालेगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।